हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। तो देखिए, आज बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। पानीपत का युद्ध, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध से पूछे जाने वाले 15 यानी 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास शुरू होने से पहले मेरे चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सुपर टेट, यूपी टेट या अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। तो ऑप्शन देखिए, 3 मार्च 1794 में, बी है 14 जनवरी 1761 में, सी है 5 नवंबर 1556 में, डी है 21 अप्रैल 1526 में। तो बताइए, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 21 अप्रैल 1526 में हुई। देखिए, 15 क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो भी पानीपत से युद्ध से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस 15 क्वेश्चन में से आप लोगों का ज़रूर फंसेगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, तो ऑप्शन ए देखिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बी है हेमू और अकबर के बीच, सी है अहमद अब्दाली और मराठों के बीच, डी है अंग्रेज़ों और राजपूतों के बीच। तो बताइए किनके बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर का विजय हुआ। किसकी विजय हुई। बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभुत्व हो गया। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, दिल्ली और आगरा पर किसका प्रभुत्व हुआ। तो ऑप्शन ए है अकबर का, बी है बाबर, सी है हेमू, डी है आदिल शाह। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बाबर। बाबर का क्या हुआ, प्रभुत्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब संपन्न हुई। देखिए, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। तीनों क्वेश्चन आज, तीनों लड़ाइयों के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों का करा दे रही हूँ। तो देखिए, 3 मार्च 1536 ईस्वी में, बी है 4 जून 1546 ईस्वी, सी है 5 नवंबर 1556 ईस्वी, डी है 6 अक्टूबर 1566। तो बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, बी है इब्राहिम लोदी और मेवाड़ राज्य के महाराजा जो महाराणा थे राणा सांगा के बीच, सी है मेवाड़ के राजा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच, डी है हेमू और अकबर के बीच। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेमू और अकबर के बीच हुई थी। किनके बीच हुई थी। हेमू और अकबर के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर निम्नलिखित में से किसका प्रभुत्व हो गया। तो दिल्ली और आगरा पर किनका प्रभुत्व हुआ। तो ऑप्शन ए है जहांगीर का, बी है हुमायूं का, सी है अकबर का, डी है बाबर का। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, अकबर का। किसका हुआ, अकबर का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो ऑप्शन ए देखिए, 14 दिसंबर 1751 में, बी है 14 जनवरी 1761, सी है 14 फरवरी 1771, डी है 14 मार्च 1781। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है,
14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच, बी है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच, सी है मोहम्मद गौरी और राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच, डी है अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच। तो बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम निकला? ऑप्शन ए है बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकार मनो किया, बी है इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया, सी है अफगानों की शक्ति और महत्वाकांक्षाएं पुनः बढ़ गई, अब ए गुलामी को भगाकर आगरा पर अधिकार करने की योजना बनाने लगे, डी है भारत से मराठों का प्रभुत्व उठ गया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो डी सही है, भारत से मराठों का जो प्रभुत्व था वो उठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया? तो कौन सा बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया? तो ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, बी है खानवा का युद्ध, सी है पानीपत का युद्ध, डी है वांडीवास का युद्ध। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें कि बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी? किसकी मृत्यु? इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में हो गई थी। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तीसरा है पानीपत का तृतीय युद्ध और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो था इब्राहिम लोदी की मृत्यु मैदान में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे हेमू की हार का कारण बन गई? तो कौन सा युद्ध हुआ? तो ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, बी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी है पानीपत का तृतीय युद्ध, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें कि हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया जिससे वह बेहोश हो गया और इस युद्ध में हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अफगान रोहिल्ला गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया जो कि इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता था? कौन है? तो ऑप्शन ए है आसू भुद्दौला है, बी है वजीर अली खान, सी है शुजा उद दौला, डी है सआदत अली खान द्वितीय। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शुजा उद दौला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध में तुलुगमा और अरबा की रणनीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? देखिए 15 क्वेश्चन रखा गया है जिनमें से कि मैं आप लोगों से एक होमवर्क दे रही हूँ क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो ए आप लोगों का 14 क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। जो युद्ध में तुलुगमा और अरबा की रणनीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा प्रमुखों ने किससे आग्रह किया कि मराठे सैनिकों को भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाज़त दी जाए? भूख से मरने की बजाय युद्ध में मरने की इजाज़त दी जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बालाजी बाजीराव, माधवाराव प्रथम, सदाशिवराज भाऊ, मल्हार राव होलकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सदाशिवराज भाऊ। देखिए आप लोगों का पानीपत से युद्ध से
15 क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए थे। किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक बार मेरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए और जो भी त्रुटि हुई हो या जो भी क्लास आप लोगों को चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हिस्ट्री की इससे पहले भी कई क्लास हो गई है, आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल DR एजुकेशन 54 बाई रीता यादव सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। जो भी क्लास दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है। जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। क्लास छोटी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं। तो आप लोग डेली मेरी क्लास को देखिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप लोग जहाँ रहिए अच्छे रहिए, टेक केयर।